नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एपिसोड नंबर 9 में विश्व की जनजातियां वर्ल्ड ट्राइब जितने भी इंपॉर्टेंट 8 से 9 जनजातियां आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड बात कर ले तो आपके जो नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, नेपाल हो गए, श्रीलंका हो गए, या इधर हम चले जाएं तो थोड़ा सा उत्तरी अमेरिका में एस्किमो वगैरह हो गया, बूसमैन हो गया, या फिर वो कौन से बेसिन में पाए जाते हैं, कौन से मरुस्थल में ये जनजाति, ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। लेकिन मैंने कवर क्या किया, टोटल 15। अब कई लोगों का ये डाउट है, 1 मिनट का मुझे टाइम दे दीजिएगा क्योंकि ये आपका ही डाउट है। इंस्टाग्राम में इतने मैसेज आ रखे थे कि सर ये केवल सीरीज आपके रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीके और साइंस की बात कर लेना तो कभी भी वो चेंजेस नहीं होती। आप कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, अगर स्टेट की बात कर ले या फिर सेंट्रल के एसएससी की बात कर ले या रेलवे की, अगर आपने फिजिक्स में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है तो मुझे ये बता दीजिए, क्या एनटीपीसी और ग्रुप डी या फिर एसएससी या फिर दिल्ली पुलिस या झारखंड के सचिवालय या फिर बिहार दरोगा में क्या वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा? या मैं आज हम विश्व की जनजातियां पढ़ रहे तो अगर मैं नाम दे दूं एस्किमो तो क्या आप एनटीपीसी में दूसरे वो आप उसे महाद्वीप में पढ़ लोगे? नहीं ना, नहीं पढ़ सकते हो मेरे भाई। तो चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे यूट्यूब पे होता है क्या कि हर एग्जामिनेशन को लेकर के हर तरह से आपको क्लासेस दी जाती है, वो उनका अलग फंडा है। लेकिन आपको अपना एक थोड़ा, आप देखिए ग्रेजुएटेड है तो थोड़ा अपना भी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज कीजिए। हर एक चीज़ की तरफ भागने की कोशिश नहीं कीजिए। मैं यहाँ पर जो कंटेंट दिया हूँ, आपका कोई भी पेपर होगा, सेंट्रल लेवल वनडे एग्जामिनेशन का कोई भी पेपर, यहाँ के बीपीएससी का भी अगर आप पेपर दे रहे होंगे ना, यहाँ से सवाल आज विश्व की जनजातियाँ जो मैं करा रहा हूँ आपके एग्जामिनेशन में सॉल्व आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अब एक चीज़ और मैं आपसे कह लूँ कि अगर देखिए, मैंने तो अपना इस सीरीज को चलाने पूरा 110% अपना एफर्ट लगाया हूँ। आपसे बस इतना एक सवाल है कि अगर आपको इससे 10% का भी अगर हेल्प हुआ है इस सीरीज से, अपने दिल से पूछिएगा। जिन्होंने सीरियसली फॉलो किया, मुझे पता है 1000 स्टूडेंट है जो जिन्होंने सीरियसली फॉलो किया है, आप अपने दिल से एक बार पूछिएगा क्या 10% या फिर जितना भी परसेंट क्या आपको हेल्प हुई है इस सीरीज से या नहीं हुई है, कुछ सीखने को मिली है या नहीं है। मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि रटाने की कोशिश की, मैप के थ्रू मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें डेवलप करने की कोशिश की है। और अंत तक जब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 से 3 वीडियो में खत्म होगा, लास्ट में पार्ट बनाऊंगा पूरा मैप को लेकर के, पूरी चीज़ें आपके दिमाग में बैठा दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके एक बार कि आपको हेल्प हुई है। अगर हुई है तो यार एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये चीज़ बोलने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोले कि सर आप ऐसा बोलिए ताकि थोड़ा सा जो है आपका भी जो वीडियो को थोड़ा सा अच्छा मतलब व्यू वगैरह आ सके। तो चलिए ठीक है, आज मैं आप लोगों से यही सवाल करना चाहता था। आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल जनजातियों को हम सबसे पहले मैप में देखने की कोशिश करेंगे। ये रहा वर्ल्ड का मैप, और हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में 2 जनजातियां प्रमुख है, एस्किमो और रेड इंडियन। तो आप देख रहे होंगे एस्किमो वाला जनजाति यहाँ पे है और रेड इंडियन। अब ये कहाँ पर है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो सबसे पहला क्लियर हो गया आपका एस्किमो। आपसे पूछा जाएगा क्या कि पहली जनजाति की नाम हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं एस्किमो, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ठंडे प्रदेशों में, ठंडे क्षेत्र में जो होते हैं ये जनजातियां सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, एस्किमो, रेड इंडियन, 2 और जनजातियां का आपको नाम दे दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी जनजातियां जो ठंडे क्षेत्रों में मिलते हैं, तो याद रखना एस्किमो। ठीक है, ये जहां पर रहते हैं, ये जो अपने रहने के लिए जो निवास स्थल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम इग्लू का नाम देते हैं। इग्लू का नाम देते हैं, और ये किससे बने होते हैं, बर्फों से ही। इनका जो घर भी बना हुआ था ना, वो बर्फों से ही बना हुआ था। ये इस तरह का देखिए स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया स्ट्रक्चर हो गया। इधर से इनका घर जाने का, ये पूरा जो होता है बर्फ से ढका हुआ होता है। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, इग्लू कहते हैं। किससे बना हुआ था, बर्फ से बना हुआ था। ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से कॉन्टिनेंट में, तो नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका की ये जनजाति है। इसके निवास स्थान को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। बहुत ही एग्जामिनेशन में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका एस्किमो जनजाति। ठीक है, और अगर बहुत थोड़ा सा भी ज़्यादा टफ करने का अगर ये कोशिश करेगा एस्किमो को लेकर के, तो देखिए आपको यहाँ का कंट्री का नाम आपको याद रखना है। ये है आपका अलास्का। आपको पता है कि अलास्का किसका राज्य है या अलास्का किसका कंट्रोल है, तो उत्तरी अमेरिका का अलास्का हो गया। इधर आपका कनाडा हो गया। ये ग्रीनलैंड वाले इलाके में भी ये एस्किमो जनजाति, मैंने कहा ना ठंडे क्षेत्रों में, साइबेरिया जो रूस वाला है यहाँ पे भी आपको ये जनजाति, मतलब जितने भी ठंडे क्षेत्र मतलब कि ध्रुवीय क्षेत्र में जो है आपको ये जनजाति सबसे अधिक देखने को मिलेगा। तो आपको ध्रुवीय का मतलब भी समझ में आ रहा होगा। ये जो आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये जो हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव, यानी ठंडे प्रदेशों में, ठंडे क्षेत्रों में कौन सी जनजाति आपको देखने को मिलेगा, तो एस्किमो। और मैंने कंट्री का नाम भी आपको याद करवा दिया, अलास्का, ग्रीनलैंड, साइबेरिया। ठीक है, अलास्का ग्रीनलैंड कहाँ है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये हो गया अलास्का, ये हो गया आपका ग्रीनलैंड, और ये यहाँ पे साइबेरिया, ठंडे वाले क्षेत्र में। क्लियर है मेरे दोस्त?
अब हम बात करते हैं, या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली इनमें से कौन सी जनजाति, तो एस्किमो है। रेड इंडियन की बात कर ले तो ये भी उत्तरी अमेरिका की जनजाति है, और बोला जाएगा आपसे कि यूएसए के मूल निवासियों को हम क्या कहते हैं, एस्किमो कहते हैं, या रेड इंडियन कहते हैं, या बुशमैन कहते हैं। तो याद रखना आपको रेड इंडियन कहते हैं। उत्तरी अमेरिका की ये जनजाति है, उत्तरी अमेरिका की है, और यूएसए के मूल निवासियों को हम क्या कहते हैं, तो रेड इंडियन कहते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुशमैन, ये कहाँ की जनजाति है, तो अफ्रीका महादेश की जनजाति है, और ये कालाहारी मरुस्थल है ना, वहीं पे ये जनजाति आपको मिलती है। तो अब आप सभी को क्या क्या याद है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ, हमने पूरे मैप में कवर किया है। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ वाला जो इलाका आपको ये जो मिल रहा था, ये कालाहारी मरुस्थल था, और ये कौन सा मरुस्थल था, आप मुझे नाम बता सकते हैं, तो ये नामिब मरुस्थल था। और यहाँ वाला जो था आपका क्या था, पूरा सहारा मरुस्थल। ये कैसा मरुस्थल था, तो शीतोष्ण। ये सारे कौन से मरुस्थल, तो उष्ण कटिबंधीय सहारा था, और ये क्या था आपके शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। मैंने नाम भी बताया था आपको। यहाँ पे जो था भारत और पाकिस्तान में जो था थार मरुस्थल, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा ना मतलब जनसंख्या कौन से मरुस्थल में पाई जाती है, तो याद रखिएगा थार मरुस्थल में। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा मरुस्थल। और अगर शीतोष्ण कटिबंधीय में सबसे बड़ा मरुस्थल, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि शीतोष्ण कटिबंधीय का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ये सारी चीज़ें हमने कवर कराया है विथ मैप, तो ये क्लियर होगा आपका। तो ये जनजाति कहाँ पर है, तो आप देख रहे होंगे बुशमैन जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल, यहीं पे बुशमैन की जनजाति पाए जाते हैं आपको, क्लियर। तो ऐसे भी पूछ लेगा कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाए जाते हैं, रेड इंडियन, एस्किमो, तो बुशमैन। मसाई जनजाति, ये भी कहाँ, तो आपके अफ्रीका की जनजाति, ये पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। यहाँ पे अफ्रीका ना पूछ करके थोड़ा सा टफ कर देगा, जैसे कि आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो अफ्रीका के ये कहाँ है, तो अफ्रीका के पूर्वी भाग में जो है आपको मसाई जनजाति मिलती है। और कहाँ पर, तो केनिया और तंजानिया में, क्लियर है मेरे भाई। आइए इस मैप में भी हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हो मसाई, ये थोड़ा सा यहाँ है, यहाँ पर है मसाई, ठीक है ना। तो यहीं पर आपका देखिए तंजानिया है, और इसके जस्ट ऊपर केनिया। तो याद रखना मसाई जनजाति कहाँ है, तो पूर्वी अफ्रीका में। और अगर कौन सा कॉन्टिनेंट केवल नाम देगा, तो अफ्रीका। अफ्रीका में कौन से साइड है, तो पूर्व दिशा में, यानी पूर्वी अफ्रीका में है। और अगर देश की नाम पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे तंजानिया और केनिया, यहाँ पर फैला हुआ आपका मसाई जनजाति, ठीक है मेरे भाई। तो इधर क्लियर हो गया आपका मसाई जनजाति। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे पिग्मी जनजाति के बारे में। पिग्मी भी कहाँ, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है, मध्य अफ्रीका में। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, विषुवतीय रेखा के निकट ये जनजाति मिलती है। तो पूछा जाएगा कौन सी जनजाति जो विषुवतीय रेखा के निकट पाई जाती है, तो पिग्मी जनजाति। देखिए जनजाति अब क्या है, मतलब कि जो अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं, वह उन्हें ही हम जनजाति कह देते हैं। तो और सबसे अच्छी बात, कांगो रिवर जो मैंने आपको बताया था, जो क्या है आपको, कांगो रिवर जो आपके विषुवत रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। अफ्रीका में ही ये बहती है ना कांगो नदी। मैंने बताया था आपको विश्व की नदियाँ, जो 20 मिनट की लेक्चर मैंने दिए, पूरी चीज़ें याद करवाया था। तो कांगो बेसिन, ये कांगो रिवर जो है ना, जहाँ पे कांगो का बेसिन जो इलाका है, वहीं पर ये जनजाति पाई जाती है विषुवतीय रेखा के निकट और मध्य अफ्रीका में। और इसके निवास स्थान, ये जहाँ पे रहते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, मोगुलस कहते हैं। एस्किमो क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं उसके निवास स्थान को, और इसके निवास स्थान को हम क्या कहते हैं, मोगुलस कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई। इसे हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे कहाँ पर है। तो आप देख रहे होंगे एकदम ठीक विषुवत रेखा, ये जो आपका पिग्मी, ठीक विषुवत रेखा के पास में आपका पिग्मी जनजाति पाया जाता है। और इसके निवास स्थान को हम क्या नाम देते हैं, तो मोगुलस कहते हैं। और ये कहाँ पर है आपका, तो मध्य अफ्रीका, बिल्कुल ठीक बीचों बीच। ये थोड़ा सा फिगर नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये आपका जो मसाई है यहाँ पर आएगा। तो ठीक मध्य अफ्रीका में आपका पाया जाता है कौन सी, पिग्मी जनजाति। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फिगर में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाथ से ये सारा कुछ दर्शाया गया है कि कौन सी जनजाति, तो आप इतना मैनेज कर सकते हो। तो मध्य अफ्रीका में ये पाया जाता है, विषुवतीय रेखा के निकट है, कांगो बेसिन के जनजाति, इसके निवास स्थान को मोगुलस कहते हैं। एक बार माइंड में तो मैप बस बैठ जाए, तो फिर सारी चीज़ें आपके आसान हो जाएंगी। बर्बर जनजाति अफ्रीका के मोरक्को में पाया जाता है। आइए देख लेते हैं हम कहाँ है अफ्रीका का मोरक्को। तो जस्ट यहाँ वाला आपको जो सेक्शन देखने को मिल रहा है, ये आपका मोरक्को हो गया। और इधर जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका अल्जीरिया हो गया। इधर क्या हो गया, लीबिया हो गया। यही इजिप्ट हो गया। इधर फिर सूडान हो जाता है। और इधर इथोपिया हो गया। फिर आपका सोमालिया वाला एरिया हो गया। तो मोरक्को में आपका बर्बर पाया जाता है। कौन सा कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका महादेश में। क्लियर है मेरा भाई। PDF सारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। बस 2-3 दिन के बाद आपको यहाँ आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा कंप्लीट PDF मिल जाएगा।
गाउचो कहाँ की जनजाति है? तो दक्षिण अमेरिका की जनजाति। गाउचो कहाँ के है? तो दक्षिण अमेरिका। तो साउथ अमेरिका की मात्र एक जनजाति आपको याद रखना, ये आपको गाउचो है। बोला जाएगा कि गाउचो कौन सी महादेश की है? तो साउथ अमेरिका की। किर्गिज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य एशिया की जनजाति है, एशिया सेंट्रल एशिया की जनजाति है। इसके निवास स्थान को यूर्त कहते हैं, यूर्त कहते हैं। मोर्गिस अभी हमने क्या पढ़ा था, देखिए पिग्मी के जनजाति मूल निवास को क्या कहते हैं? मोगुलस कहते हैं, और एस्किमो को इग्लू कहते हैं। लेकिन खिरगिज के निवास स्थान को क्या कहते हैं? यूर्त कहते हैं। और एक घास का मैदान, इसके बाद हम ला रहे जो नेक्स्ट टॉपिक हो घास का मैदान, भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी मैं बताऊंगा स्टेपिज घास का मैदान कहाँ पर है। तो स्टेपिज घास के मैदान में ही खिरगिज जनजाति पाए जाते हैं और सेंट्रल एशिया की ये जनजाति है। तो ठीक है, मैप में हम देख लेते हैं। यहीं पर आपका स्टेपिज मैदान भी है, घास का मैदान है। शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, ये इसे नाम दिया जाता है। पूछा जाएगा आपसे ऐसे ना कि घास का मैदान, दो तरह के घास के मैदान है, ठीक है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था मरुस्थल शीतोष्ण और एक उष्ण कटिबंधीय, उसी प्रकार घास के मैदान आपको नाम दे दिए जाएंगे। स्टेपिज घास के मैदान कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो एशिया। ये कैसे शीतोष्ण है या फिर उष्ण कटिबंधीय है घास के मैदान है, तो ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा। बस अभी याद रखिए यहीं पे स्टेपिज घास का मैदान है, यहीं पे खिरगिज जनजाति पाए जाते हैं और इसके निवास स्थान को क्या नाम देते हैं? तो यूर्त कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई? आगे हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है। माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका न्यूजीलैंड है, यहाँ पे माओरी जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट पूछा गया एनटीपीसी में, ये भी सवाल था, ये भी एनटीपीसी में, ये भी एनटीपीसी में, जितना नेबरिंग कंट्री तो सारा पूछा हुआ है। उसके बाद इधर आपका ये एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल था, रेड इंडियन वाला, ये बूसमैन वाला, स्कीमो वाला, ये सब जो आपके पूछे हुए सवाल है। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे माओरी हो गया न्यूजीलैंड, बेद्दा कहाँ की? तो श्रीलंका की जनजाति है। रोहिंग्या कहाँ? तो म्यांमार की जनजाति। ठीक है, भारत की नेबरिंग कंट्री अगर हम बात कर ले, एक बार देख लेते हैं भारत की नेबरिंग कंट्री, ये हो गया हमारा इंडिया। यहाँ आप देख रहे हो श्रीलंका में आपका कौन सी जनजाति है? तो बेद्दा जनजाति है, ठीक है। और इधर जो म्यांमार वाला इलाका जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कौन सी जनजाति है? अभी म्यांमार में मैंने आपको बताया, तो म्यांमार में जो हो गया आपका जनजाति रोहिंग्या, ठीक है, रोहिंग्या एक्चुअली मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पे, सब मतलब ये रोहिंग्या जनजाति में पाए जाते हैं। तो रोहिंग्या कहाँ है? तो म्यांमार की जनजाति है। बेद्दा कहाँ? श्रीलंका की जनजाति है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा नेपाल की, तो नेपाल के भी याद रखना, मघेसी, नेपाल के दक्षिणी भाग में निवास करने वाले समुदाय को क्या कहा जाता है? तो याद रखना यहाँ पे जो नेपाल है, यहाँ के दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में जो है मघेसी जनजाति समुदाय के लोग पाए जाते हैं। पूछा जाएगा मघेसी जनजाति कहाँ है? तो नेपाल के। श्रीलंका में बेदा, और आपका इधर म्यांमार में क्या हो गया? आपका रोहिंग्या। क्लियर है मेरे भाई? मैं एकदम आपका नेबरिंग कंट्री तो एकदम याद होना चाहिए आपको टिप में। नेक्स्ट एनू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जापान में पाए जाते हैं और जापान के मूल निवासी को ही एनू कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 13 पपुआंस, ये कहाँ? न्यू गिनी की जनजाति है, ठीक है, न्यू गिनी की जनजाति है। मघेसी हो गया। और कुर्दिश कहाँ के? तो इराक की जनजाति है, पूछा गया था ग्रुप डी में। तो अनएक्सपेक्टेड ये क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने ले आया हूँ, आपके कवर हो जाएंगे यहाँ से भी, तो आपको याद होगा कुर्दिश जनजाति कहाँ को? तो इराक। और एक और सवाल आपसे पूछा गया था ये कि टीपी से आप क्या समझते हो? तो जानवरों के चमड़े से बनाए जाने वाले जनजातियों के द्वारा ना, जानवरों के चमड़े से बनाए जाने वाले कोनिकल शेप का तंबू होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टीपी कहते हैं। और इसी में ये जनजाति के लोग रहते हैं। तो टीपी से आपको क्या समझ में आया? जानवरों के चमड़े से बनाए जाने वाले कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? टीपी कहते हैं, ठीक है। टीपी क्या है? जानवरों के चमड़े से बनाए जाने वाले कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? टीपी कहते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो एक कमेंट, लाइक, शेयर करिएगा और दोस्तों तक हो सके तो शेयर करने की कोशिश करें। अच्छा लगे तो भी शेयर करें, अच्छा ना लगे तो भी शेयर करें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।